नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं 65 क्वेश्चंस के साथ। और आपके एग्ज़ाम 17 तारीख को है और आप लोग अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। इस टेस्ट सीरीज़ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आप लोग इसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर किसी को आवश्यकता है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो, यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, तो हमें कॉल करें 7054161270 पर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें कहा गया है संस्कृति के लक्षण को बताना है। पहला क्वेश्चन, संस्कृति के लक्षण में इसमें गलत लक्षण को हमें जो है पकड़ना है। तो संस्कृति मानव निर्मित है, एकदम सही है। दूसरा, संस्कृति संचालित होने का गुण रखती है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, संस्कृति संचयिता का गुण रखती है, मतलब कलेक्टिवनेस रहती है, बिल्कुल ठीक है। और चौथा है संस्कृति व्यक्तिगत होती है। तो संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती, संस्कृति सदैव सामाजिक या सामूहिक होती है। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन गलत हो गया। आई थिंक एकदम क्लियर होगा। 62 क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया है मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है तो उसे कहेंगे इदम। अब मीड की पुस्तक का क्या नाम है, कमेंट करके बताइए। और ये बताइए कि इड, ईगो, सुपर ईगो की बात किसने करी है और किस पुस्तक में करी है। और ये बताइए कि मीड ने किन 3 अहम शब्दों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से हैं, आप लोग हमारा वीडियो जाकर देखिए। कल भी प्रश्न आया था, लड़कियों की कानूनी विवाह की उम्र बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया जाए, ये कब कहा गया है? तो बेसिकली 1955 के अधिनियम में ये कहा गया था, जो बेसिकली 56 में था। तब ये कहा गया था लड़कियों की, पहले जब शारदा जो एक्ट आया था तो 14 वर्ष लड़की 18 वर्ष लड़के की उम्र की बात करी गई थी। बाद में ये कहा गया था, तो इसे हम 1955 माने। ऑप्शन कोई पास नहीं तो 56 लगा सकते हैं। अगला, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। और कहा है विल्फ्रेडो पेरेटो ने। विल्फ्रेडो पेरेटो किस प्रकार के समाजशास्त्री, मार्क्सवादी या प्रकार्यवादी? कमेंट करके बताइए। समाज के उच्चतम व निम्नतम क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जाति। जाहिर सी बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से वर्ण व्यवस्था है और उसी में जाति व्यवस्था है, तो उसमें ये उच्च और निम्न के क्रम में वो बटी हुई है। अगला, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल को किसने सिफारिश करी थी? अशोक मेहता ने करी थी सिफारिश। कोई बंदा बताए कि कब सिफारिश करी थी और किस सरकार के दौरान कब सिफारिश की थी? जो कुछ अच्छे कैंडिडेट हैं वो लगातार जो है कमेंट करते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो ठीक से इसको वीडियोस को देखें, निश्चित ही लाभान्वित होंगे। वरस्तेहन शब्द किसने दिया था? तो वरस्तेहन जो शब्द है इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ये यूज किया है वीवर ने और इसको दिया था दिल्थे ने। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, किसने कहा है? तो ये कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघु समुदाय और बृहद समुदाय की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, ये कहा है। किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है? तो भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके बताइए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मैंने पहले बताया हुआ है। आगे, स्वयं सहायता समूह योजना कब स्टार्ट हुई? स्वयं सहायता समूह योजना, क्वेश्चन नंबर 70। तो भैया ये 2 अक्टूबर 1995 को प्रारंभ हुई है। तो लगे हाथ आप लोग मिड डे मील बता दीजिए कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई है। संस्कृति का वाहक क्या है? संस्कृति का वाहक है प्रतीक, सिंबल, जैसे भाषा,
रहन सहन, घर, पहनावा, ज्वेलरीज, कार, ये सब कुछ सब आएगा। इथॉस और इडॉस को शब्द को किसने प्रयोग किया? तो एक क्रोबर ने किया है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर पर आते हैं। इसमें कहा गया समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? इसके प्रादुर्भाव के लिए फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये दोनों जिम्मेदार हैं। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था और किस शासक के दौरान हुई बताइए, और औद्योगिक क्रांति कब हुई ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में सबसे पहले मतलब किस पुस्तक में प्रतिपादित हुआ है? तो कर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिपादित हुआ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अगला, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल है? तो भाई इसमें आएगा विभेदीकरण, डिफरेंटेशन, श्रेणीकरण, मूल्यांकन और लाभप्रद, ये चीज़ें इसमें निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में सामाजिक परिवर्तन का दबाव सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भाई दबाव सिद्धांत दिया है रॉल्फ डेरेनडार्फ ने। ICA का मॉडल है। अगला, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणीय विशेषता क्या क्या है? एक नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता है, वंशानुगत स्थिति प्राप्त होती है, नैतिक सत्ता है। तो तार्किक विधिक सत्ता है, ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मॉर्गन ने कितने टाइप बताए? तो 5 बताए हैं। अगला, समाज विघटन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य के संबंध टूट जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इलियट एंड मेरिल ने कहा ऐसा। दास, जागीर, जातियाँ और सामाजिक वर्ग पैदा होते हैं, ये किसने कहा है? बोटोमोर ने कहा है। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में किसने भेद करने के लिए कहा है? मुख्य आधार उसका है, आयु के आधार पर उसे हम भेद करते हैं। अगला, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक। ब्रिफॉल्ट के अनुसार क्या स्वरूप था पहला ये बताइए, सारा कुछ हमने पढ़ाया है। लुई वर्थ द्वारा दी गई नगरवाद की 3 विशेषताओं में कौन सी एक शामिल नहीं है? तो गतिशीलता उसके विशेषताओं में शामिल नहीं है। 84 नंबर पर आते हैं। इसमें कहा गया है कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? तो इसमें आएगा कानूनी जो व्यवस्था शामिल नहीं है। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स किसने लिखी है? के पडिक्कर ने लिखी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेबर ने प्रस्तुति समूह की बात करी, स्टेटस ग्रुप की बात करी, क्षेत्रीय समूह की बात नहीं करते हैं, तो यही सही नहीं है। अगला, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में लिंटन ने भेद किया है। एकदम इजी प्रश्न है, सारी चीज़ें क्लास से हैं, आप लोग देखते रहिए, आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 88 नंबर। सेक्रेड सेकुलर दुर्खीम ने बात करी, गलत। जो दुर्खीम ने सेक्रेड और प्रोफेन से बात करी, पवित्र और अपवित्र की बात करी, तो ये पहले गलत है। फिलॉसफी ऑफ मनी सेमेल की पुस्तक है, लुकिंग ग्लास पूले हैं। अक्टिव्स सोसाइटी एडजोनी की पुस्तक है। विविधक सहचर्य का सिद्धांत किसने दिया है? विविधक सहचर्य का सिद्धांत सदरलैंड ने दिया है। सोरोरेट से क्या है? मृत पत्नी की बहन और विधुर पुरुष के बीच के संबंध। पवित्रता और प्रदूषण की बात करी डुइमा ने। औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है।
प्रथा औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है। अगला, शक्ति अभियान, शासक अभियान, शासक वर्ग, प्रतिषेध समूह, इनसे कोई बात कौन करता है? सत्य अभियान, मिल्स, पहले का तीसरा। तो इससे इस तरह से सही हो गया। एलिमिनेशन मेथड यही कहता है, लेकिन फिर भी दूसरे पर करते हैं। बीकन, शासक वर्ग पेरेटो, शासक वर्ग की बात करते हैं मार्क्स, और प्रतिषेध की बात करते हैं रिजमैन। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना कब हुई? किसने की है? अंबेडकर ने की है। आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराधशास्त्र के प्रवक्ता कौन है? ये हैं लम्ब्रोसो। लम्ब्रोसो एक मनोचिकित्सक थे, इटली के रहने वाले थे। संरचनाकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? तो भाई संरचनाकरण की अवधारणा की है एंथोनी गिडिंग्स ने दी है, स्ट्रक्चरेशन। आदर्श शून्यता का कंसेप्ट किसने दिया है? एनोमी की अवधारणा। तो अगर दोनों लोग दिए हों तो हमेशा लगाना इमाइल दरखाइम। भूमिका पुंज, भूमिकाओं के संचलन के तरीकों को किसने प्रतिपादित किया है? ये प्रतिपादन किया मार्टन ने। भूमिका पुंज, एक साथ कई भूमिकाओं का होना भूमिका पुंज कहलाता है। अगला, एम एन श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नलिखित स्वरूपों में से किस एक प्रारूप को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो उन्होंने ब्रिटिश प्रारूप को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली गलत हो जाता है। निम्नलिखित भारत विद्या उपागम का प्रयोग किसने किया है? तो ड्यूमा ने किया और जीएस घुरिये ने किया है। लुई ड्यूमा और जीएस घुरिये ने किया है इंडोलॉजी का अप्रोच का प्रयोग। 101 नंबर पर आते हैं। समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। समाजीकरण का अभिकरण नहीं, कारागार। जनसंख्या के अध्ययन के आधार पर सामाजिक कोशिका की बात कौन करता है? आर्सेन ड्यूमा करते हैं। मनरेगा कब आया? 2 फरवरी 2006 को। ये अक्टूबर बिल्कुल नहीं है, 2 फरवरी 2006 को है। 104 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। ये किसने कहा? विल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा। अभिजात वर्ग, देखो शब्द पकड़ में आया, आप इसी से लगा दीजिए, क्योंकि ये इस तरह कोटेशंस इनको याद करना पड़ता है काफ़ी, तो एक कीवर्ड्स के हिसाब से आप पकड़ सकते हो। आदर्श मूलक संस्कृति की बात करते हैं सोरोकिन। सोरोकिन 3 प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं, कमेंट करके बताइए। अनुष्ठान की अवधारणा किसने दी है? तो अनुष्ठान की अवधारणा दी गई है इमाइल दरखाइम के द्वारा। एम एन श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति की पूर्व शर्त नहीं है? तो जाति की पूर्व शर्तों में युवा आबादी नहीं शामिल है। इसमें हिंदू धर्म के 3 वर्ग हैं, डीपीआर, धर्म, अर्थ, प्रजा, या इसको डीपीआर के कॉन्सेप्ट में आप लोग याद रखिएगा, काम, अर्थ, धर्म। लोक रीति, समनर, कब दिया है? कमेंट करके बताइए। सामाजिक और धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है? तो एम एन श्रीनिवास ने जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है उसमें हम देखेंगे संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। ये ऑप्शन सही हो जाता है। ग्यारह नंबर, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधान करता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे साक्षात्कार अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा काम्टे के सामाजिक परिवर्तन की योजना का एक भाग है? तो इसे कहा जाएगा धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। 3 है इसमें। प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा मार्टिन ने दी है।
अगला क्वेश्चन, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। ये बात किसने कही है? अकबर ने, निमकॉफ ने कही। अगला, निम्नलिखित में से राज्य का उदाहरण क्या है? तो राज्य बेसिकली एक समुदाय की तरह है या एक समिति की तरह? एक समुदाय की तरह है राज्य। प्रभुजात की क्या विशेषताएं हैं? प्रभुजात का कंसेप्ट किसने दिया है? श्रीनिवास ने दिया है। संख्यात्मक शक्ति बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आर्थिक भूस्वामित्व सही है। पश्चिमी शिक्षा उच्छा नहीं है। पहला और दूसरा सी ऑप्शन सही है। 17 नंबर पर आते हैं, सामाजिक संरचना के निर्णायक हैं या निर्णायक हैं, मतलब निर्णायक होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें सामाजिक संरचना में आती हैं? तो परिस्थिति और भूमिका। अगला प्रश्न 118 नंबर, संस्कृति से संबंधित है। 118 नंबर, संस्कृति क्या है? मतलब एक तरीके से कहने हैं अनुशासनियों गुणों की समग्रता, मानव कृतियों की समग्रता, यानी जो हम लोग करते हैं उसकी समग्रता है संस्कृति। और ये दोनों गलत हैं। प्लूरिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये टी.के. उमन ने लिखी है। करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज पुस्तक किसकी? कमेंट करके बताइए। अगला, प्रत्याशिक सामाजिकरण में निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो ये संदर्भ समूह व्यवहार घटित होता है। विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से न होकर अध्ययन पद्धति से है। ये किसने कहा है? स्टुअर्ट चेज ने कहा है। अगला, सभी विज्ञानों की महारानी है। विज्ञान सभी विज्ञानों की महारानी है। ऑगस्ट काम्टे ने कहा है। सोशलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? A.R. देसाई ने लिखी है। मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। इसको कहा है स्पेंसर ने। और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें कहा गया है संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है? किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, यही संस्कृतिकरण का परिणाम। किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता संस्कृतिकरण का परिणाम है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने बात करी टॉप 65 क्वेश्चंस पर। आशा है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आप हमसे संपर्क करें। अब PG टेक एग्ज़ाम तो लगभग नज़दीक आ चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, UGC नेट JRF के लिए और UPSC के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कल भी वीडियो डाला जाएगा।